कहानी के शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। जंगल के अंदर हम एक आदमी को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं। तभी पीछे से कोई आता है और उसकी गर्दन काट कर उसे मार डालता है। उसकी लाश को खींचकर अपने साथ ही ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हमें उसी जंगल में एक फैमिली को दिखाया जाता है। वो फैमिली उसी जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आई थी। इस फैमिली के अंदर 2 भाई बहन और माँ बाप होते हैं। उनके डैड कीथ को खाना बनाना काफी अच्छा लगता था। वो अपनी फैमिली के तीनों मेंबर को खाना पका कर देता है, लेकिन वहीं उसकी बेटी एमी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी और अपने डैड से मना कर देती है कि उसे अभी भूख नहीं है। इस बात पर उसके डैड से उसका झगड़ा हो जाता है और वो जंगल में टहलने के लिए चली जाती है। बचे हुए तीनों लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन इतने में ही उनके सामने एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक के अंदर से 2 लड़के बाहर निकलते हैं। ये दोनों अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे और इनका दोस्त और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसका गला काट कर किसी ने उसे मार दिया था। वो दोनों अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे। तभी कीथ आगे आता है और बोलता है कि उन्होंने उसके दोस्त को नहीं देखा। वो दोनों देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, इसीलिए कीथ उन्हें टाल देता है। वो उन्हें अपनी फैमिली से दूर भेजना चाहता था, लेकिन तभी कीथ का बेटा जेफरी उन लड़कों के पास जाता है। वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उन दोनों को ऑफर करता है। ये सीन देखने में थोड़ा अजीब था, क्योंकि ऐसे टाइम पर कोई किसी को चॉकलेट कैसे दे सकता है, लेकिन फिर भी बर्न उस चॉकलेट को लेकर खाने लगता है। इतने में ही वहाँ पर एमी भी पहुंच जाती है। बर्न और बिली एमी को बड़ी गंदी नजरों से देखने लगते हैं। कीथ दिमाग लगाता है और बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को वहां से भेज देता है। बिली और बर्न अपना ट्रक लेकर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। लंच करने के बाद वो फैमिली भी अपना ट्रेलर लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो लोग जंगल की रोड से होते हुए शहर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को बिली और बर्न दिखते हैं। वो दोनों रास्ते में खड़े हुए थे और बर्न के पास शॉटगन भी थी। ये देखकर कीथ की वाइफ कैथलीन डर जाती है। तभी बर्न और बिली उनके पास आते हैं और वो बताते हैं उनका ट्रक खराब हो गया है। बर्न उनसे बोलता है उन्हें टाउन तक के लिए लिफ्ट चाहिए, लेकिन कैथलीन को ये करना ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो कीथ से मना कर देती है। लेकिन बर्न कीथ से बोलता है कि बस वो बिली को अपने साथ ले जाए, और अगर उन लोगों को उसकी शॉटगन से डर लग रहा है तो शॉटगन भी उसी के पास रहेगी। अब कीथ को लगता है उसके पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए वो बिली को अपने साथ अपने ट्रेलर में बैठा लेता है। बिली उन लोगों को बताता है थोड़ी ही दूर चलकर उसका घर है, जहाँ पर उसकी 2 बहनें और उसके ग्रैंडफादर रहते हैं। अब वो फैमिली बिली के घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन ट्रेलर के अंदर बिली बैठकर बार बार एमी को घूरे जा रहा था। जेफरी एक नोटबुक से खेल रहा था। तभी बिली उसके हाथ से उसकी नोटबुक छीन लेता है, लेकिन बिली जब उसकी नोटबुक को देखता है तो उसके अंदर उसे अपने दोस्त की हैंडराइटिंग दिखाई देती है। वही दोस्त जो कल रात मारा जा चुका था। इससे पहले कि बिली को कुछ और समझ आता, जेफरी उठता है और उसकी गर्दन में 2 चाकू घुसा देता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। जिन लोगों के लुक्स और कपड़ों को देखकर हम जज कर रहे थे, असल में वो बुरे लोग नहीं थे, बल्कि शहर से आई हुई ये फैमिली ही सीरियल किलर थी। ये लोग इंसानों को मारते हैं और उन्हीं का मांस पकाकर खाते हैं। इस फैमिली ने ही बिली के दोस्त को मारा था और दोपहर के टाइम पर उसी का मांस पकाकर ये लोग खा रहे थे। कहानी के द्वारा हमें यही बताया गया है कि किसी के लुक्स को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। उन दोनों लड़कों ने बुरे कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से हम सभी को लगा कि यही बुरे लोग हैं, जबकि बुरी तो वो फैमिली थी जो कि अच्छे कपड़े और साथ ही में सभ्य लग रहे थे। अब वो मासूम सी दिखने वाली फैमिली बिली की बॉडी के टुकड़े करने लगते हैं ताकि वो उसे अपने फ्रीजर में रख सकें। वो मासूम सी दिखने वाली कैथलीन बिली की आंखों को निकालकर एमी को गिफ्ट में देती है। एमी को आंखें पसंद थी, इसीलिए उसे बिली की आंखें गिफ्ट में दी जाती है। बिली को मारने के बाद भी इस फैमिली का दिल नहीं भरता। अभी भी वो उसके घर जाने वाले थे, क्योंकि बिली के हिसाब से उस घर में 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी है, जिन्हें मारना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। दूसरी साइड हमें बिली की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर 2 लड़कियां और उनका ग्रैंडफादर था। वो लोग डिनर करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है। बाहर वही फैमिली खड़ी हुई थी। कीथ उनसे बहाना बनाकर बोलता है कि उनकी आरवी खराब हो चुकी है, उन्हें आज रात रुकने के लिए ठिकाना चाहिए और कल सुबह होते ही वो लोग टाउन की ओर निकल जाएंगे। बिली की बहन जूली को उन लोगों पे भरोसा हो जाता है। उसे लगता है ये एक फैमिली है और उनकी मदद उसे करनी चाहिए, लेकिन वहीं बिली की दूसरी बहन सवाना उन लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहती थी। फिर भी जूली के बोलने पर वो लोग उस फैमिली को अपने घर में घुसा लेते हैं। वो लोग इतने अच्छे होते हैं कि उस फैमिली को डिनर पर इनवाइट करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसे किसी भी अनजान फैमिली को अपने घर के अंदर नहीं घुसाना चाहिए था। अब वो सभी लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। कीथ और उसकी फैमिली को ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग तो मांस के आदी हो चुके थे। वहीं सवाना काफी तेज लड़की थी, वो उन लोगों से सवाल करने लगती है। उसके सवाल इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि अब कीथ से बर्दाश्त नहीं होता। वो फैमिली अपने हथियार निकालने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और बड़ा आदमी
आता है। वो आदमी दिखने में काफी ताकतवर लग रहा था। दरअसल में इस आदमी का नाम बिग मैक है। मैक जूली का हस्बैंड है और वो भी उनके साथ इसी घर में रहता है। और शायद बिली उस फैमिली को मैक के बारे में बताना भूल गया था। इतने बड़े आदमी को देखकर वो लोग अपना प्लान बदल देते हैं। मैक को देखकर वो लोग डर जाते हैं और अपने हथियारों को छुपा लेते हैं। दूसरी साइड हमें बर्न को दिखाया जाता है। वो अपने खराब ट्रक के आगे खड़ा होकर बिली के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी आने लगती है। इतने में उसके सामने उस शहर का डेप्यूटी आता है, लेकिन बर्न की उससे लड़ाई थी, इसीलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं लेना चाहता था। डेप्यूटी के जाते ही बर्न की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जेफरी ने जो चॉकलेट बर्न को दी थी उसके अंदर जहर मिला हुआ था, जिससे धीरे धीरे कोई भी इंसान मर सकता है। वहीं दूसरी साइड जेफरी उसी चॉकलेट को मैक और जूली को देता है। मैक उस चॉकलेट को लेकर खा लेता है और साथ ही में जूली भी खा लेती है। एमी घर का टॉयलेट यूज करने के लिए जाती है क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की आदत थी, लेकिन जल्दबाजी में वो बिली की आंख को वहीं टॉयलेट में गिरा देती है। वो वॉशरूम से बाहर आती है जहाँ सवाना खड़ी हुई थी। सवाना और एमी की बातों से हमें पता चलता है वो दोनों ही लेस्बियन हैं। एमी जिससे हर टाइम कॉल पर बात करती रहती है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात उसकी फैमिली में किसी को नहीं पता है। उसके डैड इंसानों का मांस खाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी लड़की लेस्बियन हो इस बात को नहीं सह सकते। अब उन सभी लोगों को वहां रुकने के लिए उनके कमरे दिए जाते हैं। कैथलीन और कीथ को वहां का गेस्ट रूम दिया जाता है। वहीं जेफरी को बिली के कमरे में सोना होगा और एमी को सवाना के साथ सोना होगा, क्योंकि सवाना का कमरा काफी बड़ा है और वो दोनों लड़कियां हैं, इसीलिए वो आराम से उस कमरे के अंदर एडजस्ट कर सकती हैं। कीथ और कैथलीन गेस्ट रूम के अंदर जाते हैं, जहां कैथलीन की बातों से हमें पता चलता है इस फैमिली को मारने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो इस फैमिली को बिल्कुल नहीं मारना चाहती, क्योंकि वो खुद भी एक फैमिली के साथ रहती है। लेकिन कीथ उससे बोलता है कि ये फैमिली किसी काम की नहीं है, ये लोग धरती पर बोझ हैं। कीथ का मानना था गरीब लोगों के जीने का कोई हक नहीं है, वो लोग धरती पर सिर्फ बोझ हैं। वो लोग ऐसी गरीबी हालत में जी कर भी क्या ही करेंगे, इसीलिए कीथ उन लोगों को मार दिया करता था। अब कीथ जेफरी के पास जाता है। वो उसे समझाता है कि बिग मैक को मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो उसे खुद ही मारेगा और जूली को वो मार सकता है। दूसरी साइड हमें सवाना और एमी को दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रही थी। वहाँ एमी को सवाना की काफी सारी ट्रॉफी रखी हुई दिखती है, क्योंकि सवाना एक तीरंदाज है। उसका निशाना बहुत ही पक्का है। वो दोनों काफी करीब आने लगती हैं और किस करती हैं। अब तो ये कंफर्म हो चुका था कि वो दोनों ही लेस्बियन हैं। दूसरी साइड मैक और जूली की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन दोनों ने जेफरी की दी हुई चॉकलेट खाई थी। मैक घर के बाहर निकलकर उल्टी कर रहा होता है, वहीं जूली वॉशरूम के अंदर उल्टी कर रही थी। जेफरी अपने डैड की बात को नजरअंदाज करता है और वो मैक को मारने के लिए बाहर आ जाता है। वहीं उसका डैड उनके ग्रैंडफादर को मारने के लिए जाता है। वो एक कुल्हाड़ी से उनके ग्रैंडफादर को मार डालता है। बाहर जेफरी मैक से लड़ रहा होता है। मैक चॉकलेट खाने के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जेफरी को काफी टक्कर देता है। आखिरी में जेफरी चाकू की मदद से मैक को मार डालता है। जेफरी की इस बात से कीथ को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने उसके ऑर्डर्स को मानने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी जेफरी की इस बहादुरी से वो उसके लिए खुश था। वो उसे मैक की जीप देता है। ये लोग इनाम के तौर पर उन लोगों के बॉडी पार्ट्स गिफ्ट करते हैं। वहीं रूम के अंदर एमी और सवाना साथ में थी। वो दोनों लव मेकिंग कर रही होती हैं, लेकिन तभी एमी सवाना को मारने के लिए अपना चाकू निकाल लेती है। वो उसके चाकू मारने ही वाली होती है, लेकिन सवाना उसे गलती से धक्का दे देती है। सवाना को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया था। उसे लगता है एमी की टांग में गलती से चाकू घुस गया है। वो उस चाकू को बाहर निकालती है और एमी की टांग की पट्टी करती है। एमी अभी भी उसे मारने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो उसे नहीं मारती, क्योंकि उसे लगता है कि सवाना एक अच्छी लड़की है। तभी सवाना भागकर नीचे जाती है ताकि वो एमी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ला सके। जब वो फर्स्ट एड लेने के लिए जाती है तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए पहुंचती है और देखती है वहां पर कीथ और कैथलीन खड़े हुए थे। उन लोगों की आरबी वहीं खड़ी हुई थी और उनकी आरबी बिल्कुल ठीक थी। कैथलीन और कीथ वापस घर के अंदर चले जाते हैं और सवाना मौका देखकर उनकी आरबी के अंदर घुस जाती है। जब वो आरबी के अंदर पहुंचती है तो उसे बहुत गहरा झटका लगता है। आरबी के अंदर बिली और बिग मैक की लाश रखी हुई थी। वहीं दूसरी साइड वॉशरूम के अंदर जूली को बिली की आंख मिल जाती है। ये आंख एमी से वॉशरूम के अंदर गलती से गिर गई थी। वो दोनों समझ चुकी थी वो फैमिली उनके लिए खतरा है और उनकी जान खतरे में है। जूली अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाती है और वो देखती है उसके ग्रैंडफादर भी मर चुके थे। इतने में ही पीछे से कीथ आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, लेकिन कीथ जूली को खुद नहीं मारना चाहता था। वो उसे कैथलीन से मारने के लिए बोलता है। बहुत देर मनाने के बाद कैथलीन उसे मारने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी एक तीर आता है और वो कैथलीन की गर्दन के आर पार हो जाता है। ये तीर सवाना ने चलाया था। वो घर के बाहर से उन लोगों के ऊपर हमला
हमला कर देती है। तभी नीचे एमी भी पहुंच जाती है। वो देखती है उसकी मॉम मर चुकी है और ये काम सवाना ने किया है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो सवाना को मारना चाहती थी। सवाना को बुलाने के लिए कीथ दिमाग लगाता है। वो जूली को चेयर पर बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसकी एक उंगली तोड़ देता है जिससे जूली चिल्लाती है। सवाना भी चालाक थी और वो अपने रूम की ऊपर वाली विंडो से घर में घुसती है। वो जेफरी को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसके डैड के सामने जाती है, लेकिन कीथ भी जूली की गर्दन पर चाकू रख देता है। अगर सवाना जेफरी को मारेगी तो कीथ जूली को मार देगा। ये देखकर जेफरी को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसके डैड उसकी जिंदगी को दांव पर लगा रहे थे। सवाना अपनी बहन को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो जेफरी को छोड़ देती है, लेकिन वो काफी चालाक थी। उसने यहाँ आने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दी थी। अब कीथ दोनों बहनों को साथ में चेयर पर बांध देता है। उसका प्लान उन दोनों को टॉर्चर करने का था। कीथ उनकी रसोई में जाकर बिग मैक की जीभ को फ्राई करने लगता है। जूली को पता चलता है कि बिग मैक भी मर चुका है। ये बात सुनकर उसे बहुत गहरा सदमा लगता है। कीथ उनके सामने बिग मैक की जीभ को खाने लगता है, लेकिन वो जूली और सवाना को भी टॉर्चर करता है ताकि वो बिग मैक की जीभ को खाएं। वो दोनों उसकी बात नहीं मानती, जिस पर वो जूली का अंगूठा काट कर ही खा जाता है। कीथ बेशक इंसानों का मांस खाता है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती कि उसकी बेटी एक लेस्बियन है, यानी कि वो लड़की होकर भी लड़कियों से ही प्यार करती है। इस बात पर कीथ और एमी लड़ने लगते हैं। सवाना मौका देखकर अपने हाथ खोल लेती है और वहीं चाकू उठाकर कीथ की आंख में घुसा देती है, लेकिन कीथ की दरिंदगी का हमें अब पता चलता है। वो अपनी आंख को ही निकाल कर खुद ही खा जाता है। वो सवाना को दोबारा से पकड़ लेता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर शॉटगन लेकर बर्न पहुंच जाता है। बर्न अभी तक जिंदा है। वो चॉकलेट खाने के बाद भी अभी भी नहीं मरा है। वो कीथ के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गोली कीथ के कंधे पर जाकर लगती है। इतने में ही वहाँ पर जेफरी भी पहुंच जाता है और सवाना जेफरी को संभालती है। बाहर बर्न की लड़ाई कीथ से चल रही थी, लेकिन बर्न कीथ के ऊपर भारी पड़ रहा था। अंदर सवाना जेफरी के हाथ को जला देती है और फिर उसके मुंह पर खोलता हुआ पानी फेंक देती है। जेफरी कमजोर पड़ चुका था। वो उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार डालती है, लेकिन वहीं बाहर कीथ के हाथ में एक चाकू लग जाता है। वो उस चाकू को बर्न के सर में घुसा देता है। बर्न के मरते ही कीथ को लग रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी जूली एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और उस कुल्हाड़ी को कीथ के सर में मार देती है। अब कीथ भी मर जाता है। दोनों बहनों ने आखिरकार सभी को मार डाला था, लेकिन वो लोग एमी के बारे में भूल चुके थे। एमी आती है और एक चाकू को जूली की कमर में घुसा देती है। जूली भी मर जाती है। ये देखकर सवाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एमी को मारने के लिए बढ़ती है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। सवाना एमी के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन वो उसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहती थी। वो एक हथौड़ा उठाती है और एमी को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। एमी भागकर घर से बाहर आ जाती है। सवाना एमी को हथौड़े से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी एक गोली उसके सर के आर पार हो जाती है। जी हाँ, सवाना भी मर जाती है। ये गोली चलाई थी डेप्यूटी ने। डेप्यूटी को गलतफहमी हुई। उसने देखा सवाना हथौड़ा लेकर एक मासूम लड़की के पीछे भाग रही थी। गलतफहमी में उसने सवाना को ही मार डाला था। डेप्यूटी वहाँ की तलाश करने लगता है, लेकिन तभी उसे उनकी आर भी मिल जाती है। लेकिन एमी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो डेप्यूटी को भी मार डालती है। सभी की लाश को घर के अंदर रखकर वो घर को आग लगा देती है और अपनी आर भी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।